Hello my dear friends, my name is Ravi Malvi and today we will discuss about GMP। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे GMP क्या होती है, कैसे काम करती है और इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है। इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे WHO GMP एंड US FDA एंड इंडियन FDA। GMP का फुल फॉर्म है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, जो दर्शाता है गाइडलाइन और रेगुलेशंस को। किसके लिए? फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के लिए, मेडिकल डिवाइसेस के लिए एंड फूड प्रोडक्ट्स के लिए। जो फूड प्रोडक्ट या फार्मास्यूटिकल या मेडिकल डिवाइसेस हैं वह सेफ हो सभी के लिए और उनकी क्वालिटी हमेशा बनी रहे, एक जैसी रहे। जीएमपी रेगुलेशन डिज़ाइन की गई हैं पब्लिक की हेल्थ को इंश्योर करने के लिए कि उनकी हेल्थ पे कोई भी एडवर्स इफेक्ट ना पड़े। जो जीएमपी रेगुलेशंस इंश्योर करती हैं प्रोडक्ट की क्वालिटी, सेफ्टी एंड एफिकेसी। जीएमपी रेगुलेशंस कवर करती हैं पूरी की पूरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को, इंक्लूडिंग फैसिलिटी, पर्सनल, इक्विपमेंट, डॉक्यूमेंटेशन, प्रोसीजर। मतलब कोई भी अगर प्लांट है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो उसमें यही सब चीज़ें होती हैं। पर्सनल होता है, फैसिलिटी होती है, इक्विपमेंट होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं। तो इन्हीं जो चीज़ें हैं, इन्हीं को रेगुलेट करने के लिए, डॉक्यूमेंटेट करने के लिए जीएमपी रेगुलेशंस एंड गाइडलाइंस है। सो देखा जाए तो यही जीएमपी है, राइट। तो अगर इसमें बात करें फैसिलिटी की, तो फैसिलिटी के रिगार्डिंग जीएमपी बोलता है कि आपकी जो फैसिलिटी है वह कैसी होनी चाहिए? प्रॉपर होनी चाहिए। उसमें इक्विपमेंट के लिए प्रॉपर स्पेस होना चाहिए, पर्सनल की एक्टिविटी के लिए स्पेस होना चाहिए, उसमें वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए, टेम्परेचर मॉनिटर होना चाहिए, अदर कंटामिनेशन ना हो, राइट। ये सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व रहती हैं। पर्सनल की अगर बात करें, जो आपका पर्सनल है प्रीमाइसेस में जो वर्क कर रहा है, टेक्निकल पर्सन है, वह प्रॉपर ट्रेन होना चाहिए, एजुकेटेड होना चाहिए और स्किल्ड होना चाहिए। इक्विपमेंट की अगर बात करें, आपकी प्रीमाइसेस में जो भी इक्विपमेंट यूज़ हो रहा है वह उस मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट की कैपेसिटी के अनुसार होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में 100 पर्सनल काम कर रहे हैं, राइट। और उस यूनिट का जो एरिया है वह कंट्रोल है, तो उसके लिए जो ड्रेसेस की रिक्वायरमेंट होगी पर्सनल के लिए, तो उसके लिए जो ड्रेसेस होगी वो ऑटोक्लेव होंगी, मतलब स्टेलाइज होंगी जो ड्रेसेस। तो वो किसके थ्रू होंगी? ऑटोक्लेव के थ्रू होंगी। मान लीजिए आपका जो ऑटोक्लेव है उसकी कैपेसिटी है 5 ड्रेस की, और दिन भर में उसकी 8 आवर्स में उसकी 3 साइकिल चलेंगी, तो 5 × 3 15 हो रहा है। आपके जो पर्सनल हैं टोटल वो है 100। इसलिए जो रेगुलेशंस हैं जीएमपी, उन्हें प्रॉपर राइट करके रखा है। जो आपकी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग आपको इक्विपमेंट वहाँ पे फिट करना है या फिर खरीदना है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन की। तो जो सारे इक्विपमेंट हैं इनको प्रॉपर पढ़ लीजिए वीडियो रोक के। सेम इनका भी है, मतलब जो इनकी रिक्वायरमेंट है एज पर आपका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसी हिसाब से आपको इक्विपमेंट का परचेज करना है एंड इस्टेब्लिश करना है, राइट। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन की। तो डॉक्यूमेंटेशन इसलिए ज़रूरी है रेगुलेशंस में कि जो आप वर्क कर रहे हैं वो बराबर आपका डॉक्यूमेंट, मतलब प्रूफ होना चाहिए कि आपने ये काम किया है। इसमें डन बाय और अप्रूव्ड बाय और चेक्ड बाय बराबर सिग्नेचर या सिग्नेटरी होने चाहिए, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट है इन्वेस्टिगेशन न्यू ड्रग। अगर आपने कोई ड्रग इन्वेस्टिगेट किया है तो उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना रहेगा। बात करते हैं क्लिनिकल ट्रायल के लिए। अगर कोई आपकी वैक्सीन है या कोई नई ड्रग है जिसका क्लिनिकल ट्रायल रन हो रहा है ह्यूमन पे या एनिमल पे, तो उसका भी आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा, राइट। किस किस ने उसमें पार्टिसिपेट किया, कौन कौन से एनिमल्स का यूज़ किया, क्या क्या उसमें इफेक्ट हुए, राइट।
न्यू ड्रग एप्लीकेशन होना चाहिए, मार्केट ऑथराइजेशन होना चाहिए, जो भी एजेंसी इस थ्रू है, एफडीए, एटीसी, केमिस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग एंड कंट्रोल होना, डॉक्यूमेंट होना चाहिए, फार्माकोविजिलेंस डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। मतलब जो भी आपका प्रोडक्ट है वह कोई मार्केट में है और उसका यूज़ कर रहे हैं पेशेंट, तो उन पे कोई एडवर्स इफेक्ट तो नहीं पड़ रहा है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होने चाहिए, एसओपीज, मतलब जो भी आप काम कर रहे हैं या ऑपरेशन चल रहे हैं वह स्टैंडर्ड प्रोसीजर होना चाहिए उनका, राइट। बैच रिकॉर्ड होना चाहिए, कोई भी आप बैच का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो उसका प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए। क्लिनिकल स्टडी रिपोर्ट होनी चाहिए, एडवर्स इवेंट रिपोर्ट होनी चाहिए, क्वालिटी कंट्रोल डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, जीएमपी डॉक्यूमेंट होना चाहिए, और जो भी आपकी प्रीमाइसेस में ऑडिट हो रही है उनका भी आपका प्रॉपर रिपोर्ट होना चाहिए, राइट। जिनमें रेगुलेटरी कॉरस्पॉन्ड्स, लेबलिंग एंड पैकेजिंग इंफॉर्मेशन, मास्टर प्रोडक्ट रिकॉर्ड, वैलिडेशन रिपोर्ट, इक्विपमेंट क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंटेशन के डॉक्यूमेंट आपको पास होना चाहिए, जो प्रॉपर आपको प्रिपेयर करना है। जब भी कोई एक्टिविटी हो रही है, जैसे कि इक्विपमेंट का क्वालिफिकेशन हो रही है, तो वो आपको प्रॉपर उसका स्टेज का जो जो डाटा आ रहा है वो आपको डॉक्यूमेंट में प्रॉपर फिल करना है। वैलिडेशन रिपोर्ट बोले तो जैसे कि ऑटोक्लेव का कोई वैलिडेशन हो रहा है, एम्प्टी, हीट डिस्ट्रीब्यूशन, लोडेड, बाउंड्री टेस्ट, हीट पेनिट्रेशन, जो भी स्टडीज़ हैं उनको प्रॉपर डॉक्यूमेंट आपको करना है, ठीक है। यही जीएमपी बोलता है, रेगुलेशन बोलती हैं, जो आपकी एक्टिविटी हो रही है वो आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट आपको करना है, राइट। अब बात करते हैं प्रोसीजर की। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होना चाहिए आपकी। जीएमपी जो गाइडलाइन है, गुड मैनेजमेंट प्रैक्टिस प्रोसीजर होना चाहिए, क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर होने चाहिए, लेबोरेटरी टेस्ट प्रोसीजर होना चाहिए, क्लीनिंग एंड सैनिटाइजर प्रोसीजर, कैलिब्रेशन प्रोसीजर होना चाहिए, वैलिडेशन प्रोसीजर होना चाहिए, मतलब कैसे वैलिडेशन करना है, कैलिब्रेशन करना है, हैंडलिंग ऑफ कंट्रोल सब्सटेंस प्रोसीजर, प्रोडक्ट्स डिस्पोजल प्रोसीजर, कैसे प्रोडक्ट को डिस्पोज करना है, इन सभी के प्रोसीजर होना चाहिए। इन्वायरमेंट मॉनिटरिंग का प्रोसीजर होना चाहिए, स्टरलाइजेशन का प्रोसीजर होना चाहिए, राइट। जो रिक्वायरमेंट है प्रोसीजर की वो इसलिए है क्योंकि जो आपका प्रोडक्ट फर्स्ट टाइम जो बना है उसकी जो क्वालिटी है वो मेंटेन रहे, सेम रहे ईच बैच में, राइट। और उसकी जो क्वालिटी है वो प्रॉपर रहे, सेम एज कंपेयर फर्स्ट बैच। जो जीएमपी रेगुलेशंस तो हैं, आपने बराबर उनको बना लिया और कुछ फॉलो भी कर रहे हैं लोग, बोल उनको देखने वाला कौन है? उनको देखने वाला है फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये कहाँ से आ गया? हम एक एग्जांपल लेते हैं यूएस एफडीए का। तो जैसे कि इंडिया में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वैसे ही अमेरिका में है सीएफआर, बोले तो सेंट्रल सॉरी कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशंस ऑफ यूनाइटेड स्टेट। इनके पार्ट हैं 1 to 14 और हमारे पार्ट है कंफर्म नहीं है 50, राइट। तो इनका जो 1 to 40 पार्ट है उसमें क्या है कि विदेश नीति, जल संसाधन, दूसरे देशों से कैसे संबंध होंगे, ऐसा उसमें प्रॉपर हर चीज़ मेंशन किया हुआ है। एलियंस के लिए क्या है, लोगों को पेंशन कैसे देनी है, तो ऐसे 14 इनमें क्या है पार्ट है। तो जो इनका 21 पार्ट है वह है फूड एंड ड्रग के लिए। तो उसका जो पार्ट है, सब पार्ट है 210 एंड 211। जो 210 है वह है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड पैकेजिंग मटेरियल, एंड 211 जो पार्ट है वह है करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। इट मीन्स जो भी करंट में टेक्नोलॉजी है उस प्रोसेस के लिए वह आपको यूज़ करना है, राइट। तो जो यूएस एफडीए भी है वह भी उनके कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है कि कैसे इसको इस्टेब्लिश करना है, कौन कौन पर्सन होंगे इसमें, ठीक है, फील्ड एरिया में कौन होगा, एनालिसिस का कौन होगा, सब कुछ उनमें दिया हुआ। किसमें? सीएफआर में।
सभी लोगों की नियुक्तियों के बारे में उसमें दिया हुआ है, जैसे हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है राष्ट्रपति कौन होगा, प्रधानमंत्री कौन होगा, राइट। अब हम बात करते हैं इंडिया के केस में। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 रूल नंबर 1947, दिस इज द जीएमपी इन इंडिया, राइट। अब क्या हुआ कि 1940 में एक कानून बना हमारी संसद के द्वारा, ठीक है, और वह पारित कब हुआ, 1947 में, ठीक है। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है वह रेगुलेट करता है मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स इन आवर कंट्री एंड अदर कंट्रीज, ठीक है। अब जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है उसमें है 25 पार्ट्स, राइट, ए टू वाई तक। तो जिनमें मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड ऑल डिटेल है, लाइक आपको लाइसेंस कैसे लेना है, उसके लिए एप्लीकेशन करना है, कहाँ टेस्ट करवाना है, वेंडर क्वालिफिकेशन कैसा करना है, प्रीमाइसेस कैसा करना है, इक्विपमेंट कैसे यूज़ करना है या कौन से यूज़ करना है, ऑल डिटेल है। अब जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का शेड्यूल एम है वह है जीएमपी से रिलेटेड। मीन्स कॉस्मेटिक आपका अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो उसके लिए कैसे कैसे इक्विपमेंट लगेंगे, किस टाइप के पर्सनल लगेंगे, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, हर चीज़ उसमें दी हुई है, राइट। तो एम के भी कई सारे पार्ट हैं, M1 M2 M3, ठीक है, उसमें प्रॉपर आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कंट्रोल बॉडी की, तो सेंट्रल ड्रग एंड स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ये सेंट्रल का है, एंड स्टेट ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी स्टेट गवर्नमेंट का है, जिनमें स्टेट एफडीए एंड सेंट्रल एफडीए होता है। जो पूरी जो रेगुलेशंस हैं ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट की, सभी कंपनियां या मैन्युफैक्चरर उसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उसको प्रॉपर देखता है, लाइक, और एवरी ईयर ऑडिट करता है और मार्केट से भी इनके सैंपल उठाता है। यदि कोई कंप्लेंट आती है तो यह ऑडिट करते हैं, देन उस मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है यदि वो कोई गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व है तो, राइट। अगर समराइज करें जीएमपी को, तो जीएमपी रेगुलेशंस एंड गाइडलाइन का सेट है जो कवर करता है फार्मास्यूटिकल, मेडिकल डिवाइसेस एंड फूड प्रोडक्ट को, जिससे क्या है सेफ्टी एफिकेसी बनी रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।